अस्सलाम वालेकुम। तस्नीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। देखकर पता चल गया होगा कि आज हमने क्या बनाया है और आवाज़ सुनकर यह पता चल गया होगा कि हमने कितना क्रिस्पी बनाया है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की, जिसे मूंगफली की पट्टी भी कहा जाता है। ऐसी चिक्की जो दांतों में चिपकेगी नहीं और एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए हमने 1 कप कच्ची मूंगफली ली है और वजन से देखें तो ये मूंगफली 150 ग्राम है। कढ़ाई में मूंगफली को डालकर लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब आप देखिए, पहले मूंगफली का कलर थोड़ा लाइट था और अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। मूंगफली को चेक किया तो इसका छिलका भी उतर रहा है और मूंगफली फटने भी लगी है। तो इसका मतलब है कि हमारी मूंगफली सिक चुकी है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अभी हम इस मूंगफली को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मूंगफली को सूती मोटे कपड़े में डालेंगे और फिर इस मूंगफली को हमें अच्छे से रगड़ना है ताकि मूंगफली के सारे छिलके उतर जाएं। वैसे मार्केट में छिलके उतरी हुई और रोस्ट की हुई मूंगफली आती है, आप वो भी ला सकते हैं। कपड़े में रगड़ने से मूंगफली के सारे छिलके उतर गए हैं और अब कपड़े को इस तरह से हिलाना है कि मूंगफली ऊपर आ जाए और छिलके नीचे रह जाएं। और अब मूंगफली को इस तरह से हाथों से उठाएंगे कि सिर्फ मूंगफली ही हाथों में आए, छिलके नीचे रह जाएं। और जो ये मूंगफली के छिलके रह गए हैं इन्हें हम फेंक देंगे। अब थाली से हम इन मूंगफली को फटक लेंगे ताकि सारे छिलके निकल जाएं। पहले मम्मी दादी गेहूं को भी इसी तरह से साफ करती थी। इसे हमारे यहाँ फटकना बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब इन सारी मूंगफली के हम कटोरी से 2 टुकड़े कर लेंगे। साबुत मूंगफली ना डालें, नहीं तो आपकी चिक्की में मोटे मोटे मूंगफली के टुकड़े आएंगे। यह देखिए, इस तरह से 2 टुकड़े करने हैं। मूंगफली हमने 150 ग्राम ली है, तो गुड़ भी हमें 150 ग्राम ही लेना है। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा गुड़ भी डाल सकते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर ले जिससे कि गुड़ जल्दी गल जाए। गुड़ को कप में डालकर भी चेक कर लेते हैं। मूंगफली हमारी 1 कप थी तो गुड़ भी हमारा 1 कप ही हुआ है। अब पहले घी लगाकर बटर पेपर को भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जब चिक्की तैयार हो जाती है तो फटाफट उसको बटर पेपर पर फैलाना होता है। कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और ये गुड़ हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। लो फ्लेम पर गुड़ को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी भी डालेंगे और 1 टीस्पून घी भी डाला है। घी डालने से चिक्की में अच्छी शाइन आएगी। गुड़ गल चुका है और चाशनी में अच्छे से उबाल भी आ रहा है। एक कटोरी में थोड़ा पानी लेंगे और इसमें यह चाशनी डालेंगे। यह चेक करने के लिए कि हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। अभी तो ये हाथों में ही नहीं आ रही है और रबड़ की तरह लग रही है। हाथों से जब इसे खींचा तो ये खींची जा रही है, तो अभी ये तैयार नहीं हुई है। तो अभी हम इसे और पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद फिर से चेक किया तो देखिए आप, बिल्कुल तार की तरह पानी में गिर रही है। अब तो यह चाशनी पानी में जाते ही जम गई और अब यह बिल्कुल वैसे टूट रही है जैसे हम चिक्की खाते हैं, मुंह में जाते ही कैसे टूटती है। किसी सख्त चीज को तोड़ने पर जिस तरह से आवाज होती है, इसमें भी वैसे ही आवाज होती है। इसे 1-2 मिनट और पका लेंगे जिससे कि चाशनी का कलर चेंज हो जाए। फ्लेम को लो रखना है और मूंगफली को हम इस चाशनी में डाल देंगे और फटाफट मूंगफली को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली तो चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब फटाफट इसे हम बटर पेपर पर डालकर फैला देंगे। यह प्रोसेस हमें फटाफट करना होता है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जम जाता है और ठंड में तो और भी जल्दी जमेगा। अब दूसरा बटर पेपर हम चिक्की के ऊपर रखेंगे और बेलन से चिक्की को हम फैलाएंगे। चिक्की को जितना मोटा या पतला रखना है वो आपकी चॉइस पर है। अब इस ऊपर वाले बटर पेपर को हम हटा देंगे। थोड़ा सा चारों तरफ चिक्की को हम बराबर कर लेते हैं। गरम गरम में ही हम चाकू से चिक्की पर निशान लगा लेंगे। जिस तरह की शेप आपको चिक्की की चाहिए उसी तरह से आप ये निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद चिक्की को हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद चिक्की को हम बटर पेपर से हटा लेंगे। यदि आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसे थाली में भी फैला सकते हैं। लीजिए, हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार है। आवाज़ सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती है। तो अब मार्केट से क्यों लाए, घर पर ही बनाएं। और देखिए, इसमें कितनी शाइन भी है। चिक्की में इस तरह से शाइन आए और इस तरह से आवाज़ करे तो समझिए हमारी चिक्की परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। परफेक्ट चिक्की बनेगी तो आपके दांतों में चिपकेगी भी नहीं। परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए जो बातें गुड़ की चाशनी बनाने में मैंने बताई हैं, उन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।